Welcome to Edulam. This is part 3 for chapter 4 Literary Heritage of India, class 10 GACB. So we will start with ancient universities of India. So there were 4 universities in ancient India. Let's discuss it again. Nalanda, Takshashila, Varanasi and Vallabhi. The first one that we will be discussing is about Nalanda. अब ये नालंदा यूनिवर्सिटी हमने नेम ऑलरेडी सुना हुआ है इन आवर 8th स्टैंडर्ड कि नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी एंड दिस ऑल थिंग्स. सो लेट्स डिस्कस इट अगेन. इट वॉज सिचुएटेड इन बडगांव विलेज ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट. पटना है, वहाँ पे एक विलेज है बडगांव विलेज पटना में, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी बनाई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी. देन पुराने ज़माने में क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी में अगर किसी को भी जाना हो तो वहाँ का वॉचमैन जो है he will ask you 10 questions and that 10 questions were so difficult to answer that most of the people were not even allowed to enter in the Nalanda University. So this was the status of Bihar's university. So अगर आप 10 क्वेश्चंस पार कर लो एंड देन ओनली यू कैन एंटर इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. सो दिस वॉज द स्टेटस ऑफ द यूनिवर्सिटी. देन द नालंदा गेव मोर इम्पोर्टेंस इन बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन. नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया है, बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन को. दिस एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकेम पिलग्रिमेज. इट इज़ एन यूनिवर्सिटी, एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ जैन्स एंड as Mahavir Swami had performed 14 चतुर्मास here. जो चतुर्मास होते हैं वो महावीर स्वामी ने इधर 14 परफॉर्म किए हुए हैं. इसकी वजह से ये एक जैन लोगों के लिए एक पिलग्रिमेज प्लेस बन गया है. इन द 5th century कुमारगुप्त had built a monastery here. So at the same time it is very first thing यूनिवर्सिटी है. सेकेंड, ये जैन लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है. देन थर्ड इज 5th सेंचुरी में क्या हुआ था, कुमारगुप्त ने यहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी बना दी. सिंस देन फेम ऑफ नालंदा हैड इंक्रीज्ड. देयर वर थाउजेंड ऑफ प्रिंसेस, प्राइजलेस ट्रेजर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट. सो यहाँ पे बहुत सारे प्राइजलेस ट्रेजर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट है. एट द सेम टाइम नालंदा, तक्षशिला, वाराणसी एंड वल्लभी, ये चारों जगह पे जो प्रिंस एंड प्रिंसेस लोग थे वो भी यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते थे. फॉरेन से भी लोग आते थे ये यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए. और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यहाँ पे प्रेशियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स यू कैन सी ओवर हियर. देन मैनी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर टेकन बाय मैनी पीपल and this was a pious place of Indian culture. Students from various part of the country as well as various part of the world came here to attain knowledge. The great traveler Xuanzang also came here. कौन से traveler? Xuanzang. It's pronounced as Xuanzang. He also came here. He was from China. And what happened is वहाँ से नालंदा से he took 657 books. 657 books in 7th century from Nalanda University he took away with him to China. Then if you are graduated from Nalanda University, you are considered as an ideal student. तो आइडल स्टूडेंट आप हो ऐसा मानते थे अगर आपने नालंदा यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ाई की हुई है. देन देयर वेर 7 ह्यूज हॉल्स, 7 हॉल्स थे. देयर वेर 300 रूम फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स. जैसे आज की यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रूम होते हैं, 300 रूम तो नहीं होते यूनिवर्सिटी में, लेकिन तब की यूनिवर्सिटी में, एंशिएंट टाइम यूनिवर्सिटी थी, तब भी वहाँ पे 300 रूम्स थे, लेक्चर लेने के लिए रूम्स थे. देन व्हाट वाज देयर, 7 huge halls were there and at the same time it was having a beautiful library also. लाइब्रेरी को वो लोग एक अलग नाम से पुकारते थे, वो था धर्मगुंज. धर्मगुंज मतलब उन लोगों की लाइब्रेरी. ड्यूरिंग 5th to 11th century before Christ, Nalanda was a reputed as well as an esteemed center of education. So this was all about Nalanda. फिर यहाँ पे मुगल्स ने अटैक कर दिया. देन व्हाट हैपन, नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी वो कोलैप्स कर गई एंड वी कैन सी द रिमेन्स ऑफ इट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज तक्षशिला. तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे, इट इज़ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान. जो
रावलपिंडी है पाकिस्तान में, इट इज़ सिचुएटेड देयर. पहले तो इंडिया पाकिस्तान इट वाज सेम, इट वाज कनेक्टेड. देन आफ्टर द पार्टीशनिंग व्हाट हैपन इज, अब तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज देयर इन रावलपिंडी ऑफ पाकिस्तान. इट वाज कैपिटल सिटी ऑफ एंशंट गांधार रीजन. नाउ कैन वी कनेक्ट इट गांधार. गांधार जो है वो, वी ऑल नो हु वाज गांधार राज in Mahabharat. You might have heard Shakuni Mama, he was from Gandhar region. So from his city, this place is located in his city. This university imparted education in 64 subjects. So Takshashila University में 64 टाइप के सब्जेक्ट पढ़ाए करते थे. Then most of the students stayed in ashram to practice here. फिर जैसे आज हॉस्टल होता है वैसे उस ज़माने में आश्रम थे. एंड what was there? Jivak, the disciple of Lord Buddha, learned the lessons of Ayurveda here. So Jivak है, उसने कहाँ पे, he was a disciple of Lord Buddha and he learned the lessons of Ayurveda over here. According to belief, this university was named after the name of Taksh. तक्ष के नाम के ऊपर से तक्षशिला यूनिवर्सिटी बनाया गया है, ऐसी एक बिलीफ है. Who was son of Bharat? भरत के सन का नाम था तक्ष. द ब्रदर ऑफ लॉर्ड रामा, बॉर्न इन रघुकुल. लॉर्ड रामा के भाई थे भरत एंड भरत सन वॉज तक्ष. सो तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ तक्ष. इट इज बिलीव्ड सो. इट वॉज एन रिनोड एजुकेशन सेंटर ऑफ 7th century. So this was all about it. Then student were free to study all the subject of their interest. Then तक्षशिला में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो of their own interest, they can study. And there were 20 student per teacher. 20 student per teacher. And people from Varanasi, Mithila, Rajguru, Ujjain, and this all people living in this region came to Takshashila for acquiring knowledge. Then princes of Varanasi and Prasenjit, the king of Kaushal, this all people studied in Takshashila University. And the great grammarian Panini and expert politician Kautilya got education from this university. So we all know who is Kautilya. He has written a very famous book named as Arthashastra by Kautilya, and he was a mentor. He was mentor of Chandragupta. So चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटर थे. कौन थे मेंटर उनके? कौटिल्य. एंड ही हैज़ रिटन बुक नेम्ड एज अर्थशास्त्र. एंड फ्रॉम वेयर कौटिल्य गॉट नॉलेज इज़ फ्रॉम तक्षशिला इटसेल्फ. तक्षशिला यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी. तक्षशिला वॉज बेस्ट सेंटर फॉर हायर एजुकेशन. नॉर्मली स्टूडेंट यूज टू स्टे विद गुरु टू प्रैक्टिस एजुकेशन ऑफ वेदास. विच टाइप ऑफ एजुकेशन वॉज गिवन इन तक्षशिला? एजुकेशन ऑफ वेदास, military science, then Gajvedya, archery, grammar, philosophy, warlore, astronomy, astrology. This all type of knowledge was available in Takshashila University, and you can choose any subject and you can study that particular subject. Then the next thing is Chanakya, the mentor of Chandragupta Maurya, also studied here. Again it is repeated. Kautilya or Chanakya, it's same person. Chinese scholar Fa Zhen visited this university in beginning of 5th century. So नालंदा यूनिवर्सिटी में ऑल्सो एक चाइनीज स्कॉलर आए थे. एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी में भी एक चाइनीज स्कॉलर आए थे. नालंदा में हु केम? Zhuang, and in Takshashila who came? Fa Zhen. So Zhuang took 657 books with him, whereas जो Fa Zhen थे उसने कुछ यहाँ से ले नहीं गए थे. Then the next one is Varanasi. So Varanasi is in Uttar Pradesh again. So it is very famous for it is basically a pilgrimage place and was found as one of the place of pilgrimage during 7th century. It was one of the famous education center. So we all are familiar कि ये pilgrimage place है, लेकिन कम लोगों को पता चलता है कि ये एक education center भी है. This we will study. Aryan culture in Upanishadic period. King of Varanasi, Ajatshatu, was great philosopher of Upanishadic age. So if this thing is asked that who was great philosopher of Upanishadic age, then the answer is
Ajatshatu. Who was Ajatshatu? Ajatshatu was king of Varanasi and he was a great philosopher of Upanishadic age. Upanishadic age ये हमने already part 1 में discuss कर लिया. You can get the link below and you can see the video. Great supporter of education. So he was a great king. His name was Ajatshatu. He was from Varanasi. He was king of Varanasi. He was philosopher of Upanishadic age and also he was a supporter of education. It is mentioned in Vyas Samhita that Maharshi Vedvyas had his आश्रम इन वाराणसी. महर्षि वेद व्यास का कहाँ पे आश्रम है? इन वाराणसी. एंड वेयर इट इज़ रिटन दैट महर्षि वेद व्यास हैड हिज आश्रम इन वाराणसी, वेयर इट इज़ रिटन? इट इज़ रिटन इन व्यास संहिता. व्यास संहिता करके बुक है जहाँ पे लिखा है कि महर्षि वेद व्यास का आश्रम था वाराणसी में. लॉर्ड बुद्धा चूज वाराणसी अ सूटेबल प्लेस फॉर प्रोपोगेशन ऑफ हिज प्रीचिंग्स. सो लॉर्ड बुद्धा ने वाराणसी को चूज़ किया था अपनी जो प्रीचिंग्स थी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हिज प्रीचिंग्स. देन कम्स आदि शंकराचार्य. शंकराचार्य ऑल्सो मूव टू काशी टू अडॉप्ट न्यू प्रिंसिपल ऑफ वेदांतास. आदि शंकराचार्य ने भी मूव कर लिया था काशी में. वल्लभाचार्य जी एंड चैतन्य महाप्रभु द पॉइनर ऑफ पुष्टि मार्ग. सो हु आर द पॉइनर ऑफ पुष्टि मार्ग? भक्ति मूवमेंट जो हो रहा था तब दिस टू नेम are very important. Vallabhacharya ji and Chaitanya Mahaprabhu, he was from Bengal and he was the pioneer of Pushti Marg, attained prestige for their Vaishnav sects in काशी. जो लोग कृष्णा फॉलोअर होते हैं उसको बोलते हैं वैष्णवाज. एंड जो ये लोग ने क्या किया था, काशी इज़ बेसिकली फॉर लॉर्ड शिवा, इट इज़ फेमस फॉर लॉर्ड शिवा, लेकिन इन लोगों ने वहाँ पे वैष्णव सेक्स को भी ज़्यादा वी कैन से महत्व दिया था. देन the next thing is majority of scholar families of Punjab have to migrate to Kashi while a few families migrated to Kashmir. So education के लिए जैसे एक जगह से दूसरी जगह migrate होते, so from Punjab people were migrating to Kashi or to Kashmir. Many other prince came for education in Varanasi. Monastery at Sarnath became a famous education center. Sarnath की जो monastery है it was a very famous education center under the patronage of Emperor Ashoka. So it can be asked in your exam that under whose patronage monastery of Sarnath became a famous education center? Then the answer is under the patronage of Ashoka. So this is all about Varanasi. Then the next one is Vallabhi. So Vallabhi is in Gujarat. The University of Gujarat was very famous center for education in 7th century. 7th century में वल्लभी थी. Then contemporary ruler of Vansh dynasty and its people to make Vallabhi a well-renowned and huge center of education. वंश डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने वल्लभी में उनका बहुत ज़्यादा वी कैन से योगदान रहा एंड उनकी वजह से ये वल्लभी एक ह्यूज सेंटर ऑफ एजुकेशन बन गई. Vidyalam Vallabhi was the center of Heenyan cult of Buddhist religion. Heenyan, Mahayana, this all are the cults in the Buddhist religion. So Vallabhi was center of Heenyan cult. In middle of 7th century, Buddhist scholars like Sthirmati and Gautami were the leading principal of Vallabhi. So who were the leading principal of Vallabhi? So it is they are the both Buddhist scholars named as Sthirmati and Gunmati. The students from the distant areas of Ganga Yamuna used to come here for higher studies. So student यहाँ पे migration हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह student जा रहे थे in search of higher studies, in search of better education. Chinese traveler Itsang noted that Vallabhi completed with the famous education center Nalanda. Competed with the famous education center Nalanda was located at eastern part of India. तो नालंदा जितनी इम्पॉर्टेंट थी वो साइड में यूपी बिहार साइड पे, वैसे ही वल्लभी वॉज वेरी फेमस सेंटर फॉर गुजरात रीजन. सो हियर ऑल्सो वन चाइनीज पर्सन केम नालंदा. इन नालंदा ऑल्सो ही केम. देन तक्षशिला again the another Chinese came, and in the 4th Vallabhi also the Chinese person came here. So 3 Chinese people visited in 3 different university. So which university कहाँ पे कोई भी चाइनीज़ ने विजिट नहीं किया था
then it was Varanasi. Kasi, Varanasi. Then the next thing is Vallabhi was capital and international port from 480 AD to 775 AD. So it was capital and an international port both. The ruler of Vallabhi belonged to Maitrak dynasty. It can be asked that Vallabhi के जो ruler थे, which dynasty he belonged to? He belonged to Maitrak dynasty. गुजरात में बहुत सारी dynasty आ गई. Maitrak dynasty, then came Chavda, Solanki, then many different Mughals came, then Ahmad Shah, and this all people came in Gujarat as rulers, and then they went. Then some of the foreigners also came. So this is how the history of Gujarat is there. So who was the ruler of Vallabhi? He belonged to Maitrak dynasty, and he patronized education and university as well. So उन लोगों ने मैत्रक डायनेस्टी ने क्या किया, वल्लभी को एक वी कैन से सपोर्ट किया. ऑल दो दे वर नॉट बुद्धिस्ट, वो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन वल्लभी में बुद्धिज़्म को ज़्यादा फॉलो हो रहा था. लेकिन फिर भी दिस मैत्रक डायनेस्टी पीपल, उन लोगों ने वल्लभी को सपोर्ट किया और बुद्धिज़्म को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वल्लभी को सपोर्ट किया. दिस इज द मेन थिंग हियर. देन 775 AD Arabians attacked, Maitraks were defeated and university was closed down. So this was the end of university. Arabs came and they attacked मैत्रक डायनेस्टी. अब डायनेस्टी ही नहीं रहेगी तो उनके अंडर की जो यूनिवर्सिटी है वो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो उसको रखे. सो इट वॉज क्लोज डाउन. सो दिस वॉज एंड ऑफ दिस थिंग. So here we end this chapter. If you have any kind of doubt, if you have any kind of suggestion, do write in the comment section, and don't forget to hit a like button if you found us informative. For more information, do subscribe our channel. Thank you. Have a good day.